हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए या फिर ये कहें कि पॉजिटिव वाइब्रेशन के ज़रिए आप कैसे अपने कार्मिक रिलेशंस को अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ, देखिए, कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। ये तो बिल्कुल तय है। ये तो बिल्कुल तय है कि जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका भी फल मिलेगा, और जो हम बुरे कर्म करेंगे वो हमें उसका भी फल मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये कि इस मनुष्य जीवन में हमेशा सद्कर्म करते रहें, बुरे कर्मों से बचें, हमेशा सत्य कर्म और सद्कर्म करते रहें। दूसरा, अब बात करते हैं कैसे। देखिए, जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, ये बहुत टाइम से जर्नी पर है, अपनी यात्रा पर है। हमें नहीं पता ये इस शरीर के अलावा पहले पता नहीं कौन कौन से शरीर छोड़ के आई है, हमें नहीं पता, हम भूल जाते हैं। लेकिन जो हमारा पास्ट कर्मा होता है, कितने ही ज़्यादा मतलब बैक टू बैक पास्ट कर्मा में हम जाएं तो वो सारे कर्मा हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक भीष्म पितामह की स्टोरी है। भीष्म पितामह आप सभी जानते हैं, महाभारत में जो भीष्म पितामह थे उनको शैया मिली थी। शैया, जब उनका अंत समय था तो वो शैया पर लेटे थे, हालांकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जब उनका अंत समय होता है तो वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया। मुझे अपने पिछले 101 कर्म याद है या 100 कर्म याद हैं। मैंने पिछले 100 कर्मों तक ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया कि आज मुझे ये शैया मिली, तो मैं इस शैया पर क्यों हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ पितामह, आप सही कह रहे हैं कि आपने पिछले 100 जन्मों तक कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे आप शैया पर लेटे हैं। लेकिन आप उस 100 से भी और पिछले जाएं और पीछे जाएं, तब आप अपने पिछले 101वें जन्म में जाएं। आपने उस समय आप किसी देश के राजा हुआ करते थे और आप अपनी बग्गी में जा रहे थे, निकल रहे थे। तभी रास्ते में एक सर्प पड़ा था, एक सांप पड़ा था। एक सांप पड़ा था। तब आपने अपने सारथी को बोला कि पहले इस सांप को रास्ते से हटाओ, कभी मेरा पहिया इस पर अगर आया तो वो जो सर्प है वो मर जाएगा, और मैं इसका पाप नहीं भोगना चाहता। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं उन्हें, किन्हें, भीष्म पितामह को। उनके भगवान जो कृष्ण थे उन्हें उनके 101वें जन्म में लेकर जा रहे हैं। तो जो वो सर्प था उस सारथी द्वारा रास्ते से हटा दिया गया। उस सारथी ने उस सांप को एक छड़ी से उठाकर साइड में फेंक दिया, जहाँ पर कि कांटे, झाड़ीनुमा कांटेदार पेड़ थे, झाड़ियाँ थीं, और जो वो सांप था, सर्प था, वो उन झाड़ियों में जाकर फंस गया। और जो वो अर्धमरा सा वो सांप रास्ते में पड़ा था, उस समय वो उन झाड़ियों में जब जाकर पड़ा तो वो जो झाड़ियों के अंदर कांटे थे वो उस सर्प के शरीर के आर पार हो गए। और उस समय उस सर्प ने श्राप दिया कि तुम्हें भी ऐसा दुख प्राप्त होगा, जो तुमने मेरे साथ किया है ऐसा दुख तुम्हें भी प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि वही सर्प के श्राप द्वारा आज जो वो भीष्म पितामह थे उस शैया पर लेटे थे। और देखिए, इस समय भीष्म पितामह की इंटेंशन भी सही थी, है ना। तो देखिए, कहीं ना कहीं कर्मों का फल मिलता है। ये कर्मों की एक अपनी ही लीला है, इसको तो भगवान पर ही छोड़ दीजिए। लेकिन अपने कर्मों को बिल्कुल पवित्र रखें, अपने कर्मों को ना बिल्कुल प्योर रखें। कभी किसी का बुरा करने की मत सोचें, कभी भी किसी का बुरा करने की मत सोचें। बस हमेशा अपने सत्मार्ग पर चलते रहें, सच्चाई और अच्छाई का साथ दें, समझदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन बुरा कर्म कभी ना करें, किसी के साथ छल कपट ना करें।
ठीक है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब इस कहानी से सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो भीष्म पितामह थे उनकी तो इंटेंशन भी कितनी प्योर थी। उन्होंने तो ये सोचा था कि मेरी बग्घी के नीचे आके ये जो सर्प है ये कुचल ना जाए और मुझे इसका पाप लगेगा, है ना। देखिए मतलब कहाँ तक ये जो कर्मा है ये हमारा काम करता है। लेकिन भीष्म पितामह के ही कहने पर सारथी ने जो है सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंका, तो उसका फल भी कहने मात्र से भगवान भीष्म पितामह को मिला। तो भगवान कृष्ण इस तरीके से बताते हैं कि उस सर्प के श्राप द्वारा आप इस झाड़ियों पर, आप इस शरशैया पर लेटे हुए हैं। तो भैया इस तरीके से कर्मों का विधान चलता है, इसलिए अपने कर्मों को ना बिल्कुल प्योर और पवित्र रखें। तो आप बात करते हैं कि आप जो आपके कार्मिक होते हैं, वो जो आपके कार्मिक आपके आसपास है ना, अगर देखिए आप वो जो आपने पास्ट कर्मा किए हैं, आज सिचुएशन जो है आपके पास्ट कर्मा, आप भले ही कितने क्यों ना अच्छे, लेकिन आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से ही लोग आपके के आसपास जुड़े हुए हैं। भले ही आपको तंग करते हैं, लेकिन आपने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये जो लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं, आपके आसपास हैं, आपको दर्द दे रहे हैं। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो आप इन लोगों के दर्द को बर्दाश्त करके रोते रहें, चिल्लाते रहें, मन में नेगेटिव थॉट्स इनको भेजते रहें, उस कर्मा को आप बढ़ाते रहें। या दूसरा रास्ता ये है कि आप उनके कर्मों को करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, बट अपने कर्मों को आप क्लीन करना शुरू करें। अब आप उनसे मन ही मन माफ़ी मांगना शुरू करें। अब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आपकी मदद करेगा। जैसे ही आप उन लोगों से ना माफ़ी मांगना शुरू करेंगे, मन ही मन आपसे मन से जो एनर्जी भेजनी है वो बिल्कुल प्योर भेजनी है। आपने मन ही मन ये बोलना है कि मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक खुश आत्मा हूँ। आई एम हैप्पी फुल सोल एंड आई एम चीयरफुल सोल, आई एम फुल ऑन हैप्पीनेस। मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा रिश्ता सभी के साथ बहुत प्यारा है। मेरे जितने भी रिश्ते हैं सब में बहुत प्यार है, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी लोगों को, सभी रिश्तों को बहुत मान सम्मान देता हूँ या देती हूँ। सभी लोग मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मैं सभी लोगों से रिस्पेक्ट से बात करती हूँ। अगर आप इस तरीके के पॉजिटिव बातें अपने आप को बोलते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक चीज़ आएगी, आपकी कंप्लेंट ख़त्म होगी। और हमेशा थैंकफुल रहें उन चीज़ों के लिए जो आज आपके पास है, जो उस दर्द के पीछे आपको नहीं दिख रही। आपके पास घर है, रहने को मकान है, खाने को भोजन है। आप देखिए कितने लोगों को तो नसीब भी नहीं होती, वो रात को भूखे ही सो जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए आप कृतज्ञता करें। आप देखेंगे धीरे 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 लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। या तो वो बदल जाते हैं वो, या वो अपने आपके जीवन से ही वो चले जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आप करके देखें, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाता है। जैसे ही आपकी एनर्जी बदलती है, सामने वाली भी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनकी नेगेटिव एनर्जी को दबाना शुरू कर देती है और आपकी पॉजिटिविटी उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वो लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप को आप हील कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। और जो कर्म है, कर्म तो देखिए जैसे आपने करे हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ किया होता है, तभी जो सिचुएशन होती है वो हमारे कर्मों के ही हिसाब से होती है। जो लोग हमारे आसपास आए हैं ये हमारे कर्मों के भी हिसाब से हैं। आप पहले बहुत अच्छे थे, आप पॉजिटिव ही थे, लेकिन एकदम से नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए, तो ये आपके कर्मा थे, आपके पास्ट कर्मा थे। आपने अपना कर्मा क्लीन करना था इनके साथ। जैसे मुझे तकरीबन 8 से 9 साल लग गए हैं इन लोगों के साथ अपना कर्मा क्लीन करने में। अब मैं नेगेटिव वाइब्रेशन इनको नहीं भेजती हूँ।
जो मुझे कहना होता है हाँ मैं बात कह देती हूँ, लेकिन मन से कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करती हूँ। जो हम मन मन में सोचते हैं वो हमारे कर्मा को और ज़्यादा ख़राब करता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें समझिए और अपने लाइफ में उतारें, अपने जीवन को बदलें। थैंक फॉर वॉचिंग।